सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में अंतर बताया था और ये भी कहा था अगर कोई भाई करना चाहते हैं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग तो उसके लिए मैं एक वीडियो लाके दे रहा हूँ। तो अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक ऑप्शन में कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करने का फार्मूला क्या होगा, ट्रेडिंग करने की विधि क्या होगी। तो दोस्तों, इसी बात को बारी बारी से आपको समझाने के लिए मैं अपने पाठशाला में ले चलता हूं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई भी बात बगैर उचित लगे, बगैर प्रैक्टिस में लिए जो है ना, आप उसको अमल में नहीं लाएं, उसको आप आगे नहीं बढ़ाएं। आप बगैर पैसे का पहले देख लें, बिना पैसे लगाए देख लें, अगर अच्छा लगे तब आप उस पर पैसे लगाएं। जो भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमने शिक्षा के पर्पज़ से सिर्फ आपको देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आइए, अब समय ज़्यादा खराब ना करते हुए पाठशाला में लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आइए, हम अपने पाठशाला में आ चुके हैं और अब आपको स्टॉक देखिए, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें। आप तो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करते ही हैं, अब स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें, उसके लिए हमको क्या क्या जानना जरूरी है। तो ये पहले देखें, स्टॉक का लॉट साइज, जैसे आपका इंडेक्स में लॉट साइज होता है, वैसे किसी भी स्टॉक का लॉट साइज होता है। सभी स्टॉक में एफएनओ नहीं होता है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग सभी स्टॉक में नहीं होता है। लगभग 190 से 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। स्टॉक का लॉट साइज क्या होता है वो आपको जानना है। उसके बाद लॉट साइज कहाँ से देखेंगे वो आपको जानना है। तीसरा, वॉच लिस्ट में इसको लॉट साइज तैयार करना, वॉच लिस्ट में स्टॉक का सबका नाम तैयार करना है। फिर एक दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा उसमें ये आएगा, टॉप गेनर और टॉप लूजर लिस्ट कहाँ से आप देखेंगे। ये अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं 5 मिनट में सब बता दूंगा। और फिर बाय और एग्जिट कैसे करें, इस पॉइंट पे आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्टॉक ऑप्शन करने के लिए स्टॉक का लॉट साइज जानना बहुत जरूरी है। क्यों कि अगर आप बाय और सेल करते हैं तो वहां लॉट साइज आएगा ना, तो लॉट साइज कहां से निकालेंगे। लॉट साइज है सब स्टॉक का एक बार देखने का लिस्ट अगर आपको मिल जाता है कि किस स्टॉक का लॉट साइज कितना होता है, तब आपका आधा काम खत्म हो गया। तो पहले लॉट साइज ही जाने कि किस स्टॉक का किस स्टॉक का लॉट साइज कितना होता है, और वो हमें मिलेगा कहाँ, लॉट साइज हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पर। गूगल पर आप जाते ही आप स्टॉक इन एफएनओ लिस्ट बोलें, क्वेश्चन करें स्टॉक इन एफएनओ लिस्ट। जब आप ये बोलेंगे तो एक पेज खुल करके आएगा, उसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर जब स्क्रॉल करेंगे तो उसके नीचे आप ऐसे कई पैराग्राफ में बहुत कुछ लिख के आएगा, उतने में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ स्टॉक इन एफएनओ सेगमेंट, SEGMENT, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इन एफएनओ सेगमेंट। ये जहां पे आपको मिल जाएगा उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक लिस्ट वहां पे दिखेगा। उस लिस्ट में से आप सभी लिस्ट में एक लिस्ट का नाम होगा और लॉट साइज होगा। जितने सारे एफएनओ में है, यानी कि स्टॉक ऑप्शन का काम होता है, जिस स्टॉक में ऑप्शन का काम होता है, उस सारे स्टॉक एक तरफ होगा और दूसरे तरफ जो उसका लॉट साइज होगा। तो आप उसमें से छांट लें कौन कौन सा लॉट, कौन कौन सा स्टॉक आपके लिए ठीक है, आपको उसमें काम करने का मन करता है, आप उस पर एनालिसिस बढ़िया कर लेते हैं, एनालिसिस आपका किया हुआ है और करने में भी आप सक्षम हैं। तो
लिस्ट से आप निकाल करके वो सब नाम को आप अपने अलग वॉच लिस्ट एक बना लें। एक वॉच लिस्ट तो आपके पास होगा ही होगा, दूसरा वॉच लिस्ट आप किसी नाम से बना लें और उस वॉच लिस्ट में आप उसको डाल दें। आपको लॉट साइज कहाँ से मिलेगा ये बता दिया गया क्या, और लॉट साइज आपको और कंपनी का नाम आपको वॉच लिस्ट में डालने के लिए बता दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम चलते हैं कि उस पर जो है ना हम काम कैसे करेंगे, बाय और सेल कैसे करेंगे। इसका दो तरीका है, तो दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब वॉच लिस्ट में स्टॉक का नाम जो जो आपको स्टॉक चाहिए उसका नाम ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, वॉच लिस्ट में जाकर के आप जिस कंपनी में एफएनओ करना चाह रहे हैं, जिस स्टॉक में, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में बाय और सेल का पेज आ जाएगा। बाय और सेल का जब पेज आ जाएगा तो बाय के राइट हैंड में, मान लीजिए इधर बाय है तो इसे इधर राइट हैंड में आपको जो ना चार्ट का एक सिंबल मिलेगा। कैसा सिंबल मिलेगा, चार्ट का एक ऐसा सिंबल मिलेगा। एक ये डंडा बड़ा होगा, एक बीच में छोटा होगा, एक ये बड़ा होगा। इस साइड में वो सिंबल मिलेगा, उसी पे आप क्लिक कर देंगे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक चार्ट का पेज खुल के आएगा। जो आप इंडेक्स में चार्ट देखते हैं, निफ्टी 50 में देखते हैं, फिर निफ्टी में देखते हैं, वैसा ही चार्ट खुल के आ जाएगा। जिस स्टॉक का में आप ऑप्शन करना चाहते हैं उसका चार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब चार्ट खुल के आ जाता है तो चार्ट खुलने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन लिखा हुआ आएगा। ऑप्शन चेन लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन का बटन होगा, इसको आप पुश कर देंगे। इसको जब आप पुश कर देंगे तो ऑप्शन चेन आ जाएगा। ऑप्शन चेन पे जाकर के आपको प्रीमियम दोनों तरफ का दिख जाएगा, कॉल का और पुट का। अब कॉल का पुट का प्रीमियम दिख गया तो भाई साहब आप जैसे इंडेक्स में आप करते हैं बाय और एग्जिट, वैसे आपको यहाँ भी करना है। जब प्रीमियम पे आप क्लिक करेंगे, प्रीमियम पे क्लिक करने के बाद में आपको बाय एंड एग्जिट का वो आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में दूसरा जो पेज आएगा उस पर कंपनी का नाम लिखा होगा, यहाँ पे तारीख लिखा होगा, यहाँ पे लॉट साइज लिखा होगा उस कंपनी का। यहाँ पे आपको बीच में मांगेगा लॉट साइज कितना आपको लेना है, वो आप लिख करके दीजिए और यहाँ पे कन्फर्म कीजिए। इस तरीके से एक तरीका मैंने आपको बताया। और उसको अगर आपको ये देखना है, ये देखिए मैं अभी वॉच लिस्ट में जा रहा हूँ, अभी आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कैसे देखना है। ये देखिए वॉच लिस्ट है मेरा, ये वॉच लिस्ट, ये देखिए वॉच लिस्ट पे मैं आ गया। अब ये देखिए अडानी इंटरप्राइजेज दिख रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज पे अडानी इंटरप्राइजेज आ गया। अब इस पे हम क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद में देखिए सेल और बाय का आ गया। ये देखिए आप सिंबल आ गया वो चार्ट का। अब इस सिंबल पे हम वो किए। अब देखिए खुलने दीजिए। हाँ, ये देखिए चार्ट खुल के आ गया। चार्ट खुल के आ गया तो नीचे यहाँ देखिए ऑप्शन चेन का ये आ गया बटन। ये ऑप्शन चेन पे हमने क्लिक कर दिया। अब ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, ये देखिए अडानी लिखा हुआ आ गया, ये आपका प्रीमियम आ गया, कॉल्स, ये तारीख लिखा हुआ आ गया, ये एलटीपी आ गया, इधर ग्रीक आ गया, ये सारा सब कुछ आ जाएगा। मान लीजिए हम इस पे प्रीमियम पे वो कर दिए। प्रीमियम पे करने के बाद में अब देखिए आप बाय का हमको वो आ गया, ये बाय का आ गया। अब बाय हमने किया। अब ये देखिए अडानी लिखा हुआ आ गया, सिंबल नेम है अडानी वो प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे ये देखिए लॉट साइज लिखा हुआ आ गया। कितना है लॉट साइज, ये लॉट साइज लिखा हुआ गया 300। अब यहाँ पे जो है ना जितना लॉट साइज डालना है यहाँ पे स्वीप करना है। ये तो एक तरीका हो गया। आइए इस तरीके से आप स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है आपका कि जब दूसरा तरीका पे हम चलते हैं
तो हमको चलना पड़ेगा। आप डीमैट अकाउंट को खोलिए, डीमैट अकाउंट को खोल दिए। अब खोलने के बाद में आपको जो है, ये मैं अभी बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। खोलने के बाद में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये देखिए डीमैट अकाउंट खोल दिया हमने। अब यहाँ देखिए होम लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे F&O लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे F&O आइडिया लिखा हुआ आ गया। अब हमको क्या करना है, स्टॉक पे बटन दबाना है। स्टॉक पे बटन दबा दिए। अब क्या करना है कि इसको थोड़ा ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए थोड़ा इंस्टॉल किए। अब थोड़ा इंस्टॉल करने के बाद में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉप गेनर टॉप लूजर। तो टॉप गेनर का मतलब हो गया क्या, अभी मार्केट में कौन सा स्टॉक टॉप में चल रहा है, जिसका जो मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप पे टॉप ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, वो टॉप गेनर हो गया। टॉप लूजर का मतलब हो गया जिसका शेयर, जिस स्टॉक का शेयर जो है नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो ये दोनों आपको यहाँ मिल गया, टॉप गेनर और टॉप लूजर। आप सपोज करते हैं कि देखिए ये देखिए, ये देखिए ये सारा आ गया, ये सब सारा टॉप उसका है गेनर का, ठीक है। और टॉप लूजर का देखना चाहेंगे तो टॉप लूजर का यहीं पे देखिए, टॉप लूजर जो है इस पे बटन दबाइए। ये देखिए टॉप लूजर का आ गया सारा, ये सारा टॉप लूजर का आ गया, ठीक। अब आइए हम एक आपको बाय करके दिखाते हैं। ये टॉप गेनर पे हमने कर दिया। अब इसी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक स्टॉक है उसको हमने ये देखिए क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब क्या आ गया, सेल और बाय का ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे देखिए चार्ट का सिंबल है, तो इसको हमने ओके किया, ठीक। अब ये चार्ट आ गया। और चार्ट के नीचे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन चेन, इसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन चेन। तो इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये सारा खुल के आ गया ऑप्शन चेन। अच्छा ये सिंबल नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBIN जो है ना उसका सिंबॉलिक नंबर है, नाम है। तो ये आ गया आपका, कॉल इधर है, पुट इधर है, सब कुछ इधर है, LTP बीच में। अब मान लीजिए हमको बाय करना दिए, एक प्रीमियम पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखिए सेल एंड बाय का ऑप्शन आया। अब बाय पे हमने क्लिक कर दिया, ओके जी। अब ये देखिए SBIN ये आ गया, तारीख आ गया। अब उसके बाद में ये लॉट साइज देखिए 1500 आ गया। लॉट साइज कितना था, 1500। तो 1500 लॉट साइज आपको रखना है या फिर कितना रखना है वो आपको पता है। 1500 रखना है, यहाँ 1500 लिख दीजिए। 2 लॉट साइज लेना है तो 3000 लिख लीजिए, और 3 लॉट लेना है तो 4500 यहाँ लिख दीजिए। लिखने के बाद में यहाँ जैसे लिखेंगे यहाँ स्वीप करने के लिए आएगा, कन्फर्म करने के लिए आएगा, कन्फर्म कर दीजिए, आप बाय कर ली। तो 2 तरीके मैंने आपको बताया, दोनों तरीके से स्टॉक में बाय और एग्जिट किया जाता है। अब जो तरीका आपको समझ में आता हो, दोनों तरीके में से कोई भी दोनों को आप समझ लीजिए, और जो तरीका आपको समझ में आता हो उस तरीके से आप ऑप्शन में, स्टॉक में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो आपका छोटा सा एक सिस्टम था। अब आपको मैं अपने तरफ से एक राय देना चाहता हूं। आपको स्टॉक ऑप्शन और ये इंडेक्स ऑप्शन का अंतर, दोनों के बीच में अंतर क्या है, कौन सा अच्छा है, इंडेक्स ऑप्शन करना अच्छा है या स्टॉक ऑप्शन करना अच्छा है, इसके पहले मैंने अभी एक वीडियो दिया था, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में अंतर। उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए। अगर उस वीडियो को समझने के बाद आपको लगता है कि मुझे स्टॉक में ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तब आप इस नियम को फॉलो करते हुए आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक राय है, पर्सनल राय, सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन से बेहतर तो यह है इंडेक्स ऑप्शन, और इंडेक्स ऑप्शन से भी बेहतर है स्टॉक कैश में खरीदना। यानी कि किसी भी स्टॉक में आपको जाकर के कैश में लेना। कैश का मतलब हाथ से पैसा गिनना नहीं होता है, उसमें मार्जिन कम मिलता है
और अगर इंट्राडे करेंगे तो मार्जिन थोड़ा मिल जाएगा, इंट्राडे नहीं करेंगे, आप फ्यूचर करेंगे या लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे उसको, तो उसमें मार्जिन नहीं मिलता है। तो आपको सबसे बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए कम पैसा में यानी कि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कम घाटा और कम लाभ करते हुए ट्रेड को समझने के लिए, प्रैक्टिकल ज्ञान अर्जित करने के लिए स्टॉक में शेयर खरीदना अच्छा है मेरे हिसाब से। एक उसमें क्या होगा कि आप किसी स्टॉक को आपने चुन लिया, 5 गो 10 गो का चुन करके लिस्ट बना लिया, और उसके बाद में मान लीजिए टाटा मोटर पे हमको करना है, टाटा मोटर हमको लग रहा है आज ऊपर जाने वाला है, तो उसमें हमको बाय करना है। तो सिर्फ टाटा मोटर का सब कुछ समझना है ना, एनालिसिस टाटा मोटर का करना है। और उसमें एक फायदा क्या होगा कि आप लॉट में नहीं खरीदेंगे, लॉट में ज़्यादा पैसा लगता है, और नुकसान होगा तो ज़्यादा होगा और फायदा होगा तो ज़्यादा होगा, तो उसको छोड़िए आप लॉट साइज में। अब किसी का 1500 स्टॉक ऑप्शन में, किसी का 1500 है, किसी का 600 है, किसी का 1200 है लॉट साइज है, किसी का 500 है, किसी का 300 है, किसी का 150 है, इस तरीके से। आप जब शेयर खरीदेंगे तो एक भी स्टॉक का एक भी शेयर खरीद सकते हैं, 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, 10-20 शेयर खरीद सकते हैं, 100 शेयर खरीद सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक शेयर का कीमत 200 रुपया या 300 रुपया या 500 रुपया है किसी स्टॉक का, तो 500 रुपये लगा करके आपने उसको बाय कर लिया उस स्टॉक के शेयर को, और आपके पक्ष में जा रहा है तो जो फायदा है वो आप उठा करके एग्जिट हो जाइए, और लग रहा है कि आपके पक्ष में नहीं जा रहा है तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, 100, 50, 150, आप एग्जिट हो जाइए वहाँ से। तो प्राइमरी यानी शुरुआत में अगर आपको प्रैक्टिस करना है या इंडेक्स ऑप्शन में जाना है या स्टॉक ऑप्शन में जाना है, तो सबसे पहले जो है ना आपको स्टॉक में कैश में आपको करना चाहिए शेयर बाय और सेल। और अब ये बोलिएगा कि ये कहाँ से आएगा, तो ये जो अगला वीडियो मैं 2-3 दिन में देने वाला हूँ, तो ये वीडियो जो मैं स्टॉक पे ही दूंगा कि कौन सा स्टॉक को कैसे आप कहाँ से लिस्टेड करें, कैसे समझें, किस स्टॉक को कहाँ से निकालें। स्टॉक तो हमारे पास 5,000 से ज़्यादा है, तब कौन स्टॉक पे आप बाय करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो वो स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा एक वीडियो में, और उसको बाय और एग्जिट करने के लिए बताऊंगा, और सबसे बेहतर तरीका मेरे हिसाब से वो होगा। उसके बाद दूसरा तरीका होगा, अगर स्टॉक में आप क्या बोलते हैं, आपका स्टॉक में आप काम करना सीख गए, स्टॉक में जब आप काम करना सीख जाएंगे घाटा लाभ कम कम करते हुए, तो आप इंडेक्स ऑप्शन में काम करेंगे। ये स्टॉक ऑप्शन सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया, इसमें काम करना अच्छा नहीं लगता है मुझे। और अगर आपको काम करना है तो मेरा पहला वीडियो देख लेंगे, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में अंतर, उसको समझ लेंगे, उसको बुझ लेंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है मुझे, तो अब आप इस हिसाब से इस नियम को फॉलो करते हुए स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और नहीं अच्छा लगा हो तो फिर डिसलाइक तो आप कर ही सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।